अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो खूबसूरत वाक़या मैं आपको सुनाऊंगी वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकने से पहले ही फ़रिश्तों को इस बात का पाबंद कर दिया था कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल करके इसमें रूह डाल दूँ तो तुम उनके सामने सजदे में गिर जाना। जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल शक्ल सूरत बनाने के बाद इसमें रूह डाल दी तो फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए फ़ौरन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाल दी गई तो उन्हें छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है कहा। और अल्लाह ताला ने जवाब में यरहमुकल्लाहु अल्लाह आप पर रहम करे फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और तकरीम करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपने मुबारक हाथों से तख्लीक फरमाया और फ़रिश्तों से सजदा करवा कर आप अलैहिस्सलाम की खूब इज़्ज़त अफजाई फरमाई। फरमाने इलाही है, जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस यानी शैतान के अलावा सब फ़रिश्तों ने सजदा किया और इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और मुतकब्बिर हो गया। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो तमाम फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील में सजदा किया। इब्लीस चूँकि कसरत इबादत की वजह से फ़रिश्तों के साथ रहता था, लिहाजा उसे भी फ़रिश्तों के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया। मगर इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और फजीलत को देखकर हसद करने लगा और तकब्बुर करते हुए उन्हें सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे सजदा न करने की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, मैं आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। अल्लाह ताला का फरमान है, ए इब्लीस, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। इब्लीस ने कहा, मैं इस आदम अलैहिस्सलाम से बहुत बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से पैदा किया है। बस तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने सजदा करने वालों का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ने पूछा, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? इस पर इब्लीस ने कहा, मैं ऐसे इंसान को सजदा नहीं कर सकता जिसे आपने काली सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया हो। रसूल अकरम ने फरमाया, फरिश्ते नूर से, जिन आग के शोले से और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए, जिसका तुम्हें इल्म हो चुका। जब इब्लीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका मकाम व मर्तबा छीन कर क़यामत तक के लिए उसे मालून और मरदूद करार देकर जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, तू यहाँ यानी जन्नत से निकल जा, बेशक तू मरदूद है और बिलाशुबा क़यामत के दिन तक तुझ पर मेरी लानत बरसती रहेगी। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ जन्नत से उतर जा, इसलिए कि तुझे कोई हक नहीं कि तू यहाँ जन्नत में रहकर तकब्बुर करे, लिहाजा तू निकल जा, बेशक तू ज़लीलों में से है। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से ज़लीलो ख्वार होकर निकल जा, लिहाजा इंसानों में से जो भी तेरा कहना मानेगा मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूँगा। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब इब्ने आदम सजदे वाली आयत तलावत करने के बाद सजदा करता है तो शैतान एक तरफ होकर रोने लगता है और कहता है, हाय अफसोस, इब्ने आदम को सजदा करने का हुक्म हुआ तो उसने सजदा कर लिया, इसलिए उसे जन्नत मिलेगी। मुझे सजदा करने का हुक्म हुआ तो मैंने इनकार कर दिया, इसलिए मुझे जहन्नम मिलेगी। इब्लीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और सज़ा का मुस्तहिक ठहरा। अल्लाह ताला हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा हो। उम्मीद करती हूँ आज का ये खूबसूरत वाक़या आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है।
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔